हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों क्लास 10th के लिए हम लोगों ने फ़िलहाल में एसएसटी और साइंस का प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चन बैंक रिव्यू कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज फिर साइंस का हम लोग देखते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर बोले या खड़िया चूना बोले या चूना पत्थर बोले, आप याद रखिएगा CaCO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट का हो जाएगा MgCO3। चलिए, सिंगल बॉन्ड COOH। दूसरा क्वेश्चन, सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। एल्डिहाइड का सिंगल बॉन्ड CHO होता है। कीटोन का सिंगल डबल बॉन्ड CO होता है। ईथर का बॉन्ड O बॉन्ड होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन तो बच्चे जल से बाहर निकलता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल चाहिए, CO2 चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। तो ये सारे चीज़ और बनता क्या है? ग्लूकोज 6H12O6, और हमको उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस मिलता है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो आप याद रखिएगा, जल से। मैग्नीशियम पाया जाता है एक क्लोरोफिल। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा दिन में होगी, और क्लोरोफिल अर्थात पत्ती वाले पार्ट में, जो कि पत्ते का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण पाया जाता है, उसमें एक तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम, जिसकी परमाणु संख्या 12 होती है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह। जबकि थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है, उसकी कमी से या फिर नमक की कमी से घेघा रोग होता है। इंग्लिश में इसको ग्वाइटर बोलते हैं, आयोडीन की कमी से। अगला, देशीय प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। तो सबसे कम विचलन लाल का होगा, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य आपका बैगनी का होता है। तो सबसे अधिक विचलन बैगनी का होगा, जबकि प्रकीर्णन सबसे अधिक नीला का होता है। चलिए, अगर नीला ना रहे ऑप्शन में तब आप बैगनी मारिएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। और विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है, जबकि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। सारे बच्चे इन बातों को ध्यान से रखें याद। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। और विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो आपको दोनों बोले याद रखने, नाइट्रोजन भी याद रखिए और आर्गन भी याद रखें। चलिए, लोहा को जंग से बचाने के लिए जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। और तांबा का परमाणु संख्या 29 होता है। और एल्यूमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट। चलिए, अगला, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2। चलिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम। यूरेनियम का संकेत U होता है। परमाणु संख्या 92, यानी कि परमाणु भट्टी में नाभिकीय विखंडन के रूप में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन बैगनी रंजक को जो निम्नलिखित में से किससे निकलता है? तो लाइकेन पौधे से। हम लोग जो लिटमस पत्र प्राप्त करते हैं लाइकेन पौधे से प्राप्त करते हैं। लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। चलिए, अगला, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक की अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पादक देता है? तो Na2 ZNO2 प्लस H2 ये देता है। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, क्योंकि 7 का न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। 7 से कम अम्लीय होता है और 7 से अधिक क्षारीय होता है। तो सबसे कम अम्लीय हो जाएगा आपका 0 और सबसे अधिक क्षारीय हो जाएगा 14, क्योंकि pH स्केल का खोज 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया, जिसपे 0 से 14 काउंटिंग था। चलिए, बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट याद रखिएगा। व्यापारिक नाम खाने वाला सोडा, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा। कास्टिक सोडा NaOH। धोवन सोडा बोले या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और कास्टिक पोटास KOH हो जाएगा।
चलिए एक्वारेजिया, जो कि बोले थे कि सोना चांदी हमेशा एक्वारेजिया में घुलता है, तो ये किसका मिश्रण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन HCl और HNO3 का होता है, जो कि 3:1 के अनुपात में होता था। ठीक बताए थे कि देखिए इधर 3 ठो है, तो इधर पहले 3 देना है, इसका 1 लेना है, एक्वारेजिया। नेक्स्ट है 16 नंबर की द्विखंडन होता है, तो अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में कौन सा विधि होता है? तो द्विखंडन विधि। जबकि मुकुलन में आपका ईस्ट में मुकुलन आपका अलैंगिक जनन होता है। फूल में नर जनन अंग, फूल में नर जनन अंग पुंकेसर होता है, जबकि स्त्री जनन स्त्री केसर होता है। अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में, अर्थात फैलोपियन ट्यूब में होता है। अवतल लेंस का आवर्धन होता है, अवतल लेंस में V/U होता है, यही दर्पण पूछता तो -V/U हो जाता। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो फोकस दूरी F बराबर R/2। तो कभी कभी बोल देता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या है? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की अभी तो आधी है, आधी, तो कभी इसी को गुना करके 2F बराबर R दे देता है, तो अब जो है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी हो गई, 2 गुनी। चलिए फिर क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत यानी विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला जब भी करेगा तो pH मान क्षारीय होगा, अर्थात 10 होगा, उदासीन तो होगा नहीं, यही लाल बोलता तो pH मान कम हो जाता। कौन युग्म समायवी है? तो C2H5OH या C3OCH3, यानी कि जब इसको जोड़ेंगे तो फिर इतना पुर जाएगा, तो ये C2H5OH हो जाता आपका इथाइल अल्कोहल, और CH3 और OCH3, ये हो गया आपका। 4 नंबर है कि कौन अधातु है? कार्बन एक अधातु है, जबकि लोहा, एल्यूमिनियम और सोना अधातु है। सोना की परमाणु संख्या 79 है, एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13 है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, लोहा का 26। एथेनॉल बनता है, एथेनॉल में सिंगल बॉन्ड OH जोड़ेंगे तो एथेनॉल, एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH होता है, एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH होता है। शुक्राणु बनता है वृषण में, टेस्टिस में शुक्राणु बनता है, जबकि अंडाशय में अंडाणु बनता है। वृषण एक पुरुष लिंग ग्रंथि है, जबकि अंडाशय एक महिला से संबंधित है। ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्जीन है, यहाँ मिस्टेक हो गया बच्चे। ऑक्जीन, ऑक्जीन क्या होता है? तो ऑक्जीन एक हार्मोन होता है, ऑक्जीन हार्मोन है, जो कि पौधे में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। मनुष्य में वृक्क संबंधी है, तो वृक्क का काम उत्सर्जन है, मुख्य उत्सर्जन अंग वृक्क होता है किडनी, जिसकी वजन अगर पूछेगा तो 150 ग्राम होता है और सेम के बीज के समान होता है इसका आकृति, और नेफ्रॉन का बना होता है, अर्थात एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होता है। कौन एक आहार श्रृंखला बना रहा है? तो देखिए कौन एक आहार श्रृंखला बना रहा है? घास, घास को हिरन खाई, हिरन को शेर खाया। चलिए, तो ये तो गलत हो गया कि मछली घास खाएगी, मछली को घास खाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी एक आहार श्रृंखला में है। पक्षी और चमगादड़ के पंख जो है ना, ये एक समजात अंग है, क्योंकि दोनों का काम है उड़ना ही है। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होने के कारण वस्तु का आभासी प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनेगा। उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस क्या होता है? तो बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा, ये है उत्तल लेंस। इस तरह का डिजाइन का हम लोग का ये क्या हो गया? उत्तल लेंस। तो सही बात है, बीच में क्या है? मोटा है किनारों की अपेक्षा, और ये हो गया आपका अवतल लेंस। तो यहाँ देखिए बीच में पतला है, किनारों पे मोटा है। अगला, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं दृष्टि पटल, और इंग्लिश में बोलते हैं रेटिना। कैसा बनता है? तो उल्टा, वास्तविक और उल्टा। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है, विभव का वोल्ट होता है, धारा का एम्पियर होता है, और प्रतिरोध का ओम होता है। तो प्रतिरोधकता का क्या होगा? आपसे पूछेगा प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक, तो आप ओम मीटर बताइएगा। चलिए, किसी विद्युत द्वंद्व में 220 तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 धारा पर छोड़ा जाता है तो इसका
प्रचालित कर देता है तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो आप इसका याद रखिएगा कि इसका हो जाएगा 100 वाट। 100 वाट। कौन ससंयोजक यौगिक है? तो ससंयोजक यौगिक जब भी बोलेगा आप दोनों अधातु खोजिए। देखिए यहाँ दोनों अधातु है, अर्थात इसका आंसर नंबर ये हो जाएगा। इसमें आपका वैद्युत संयोजक बंधन है, इसमें भी वैद्युत संयोजक बंधन है, इसमें भी वैद्युत संयोजक बंधन है, पर इसमें अधातु अधातु के बीच सहसंयोजक बंधन बनता है, जबकि धातु अधातु के बीच वैद्युत संयोजक बंधन बनता है। लोहे को जंग से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो गैल्वेनीकरण नहीं, गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा आपका। अर्थात कहने का मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, गैल्वेनाइजेशन, यानी कि जंग से बचाने की क्रिया। तो जिंक का परत चढ़ाते हैं लोहा को जंग से बचाने के लिए, तो वह प्रक्रिया गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मोसले द्वारा तैयार एक दीर्घ आवर्त सारणी था, वह परमाणु संख्या पर था आधारित, और इनके समय कुल 118 तत्व था, जिसमें से प्रकृति 94 है और 24 आपका मानव निर्मित है, और 91 आपका धातु है, 20 आपका उपधातु है, 20 अधातु है और 7 उपधातु है। चलिए, पीरियोडिक टेबल का जनक आप हमको बताइए कि पीरियोडिक टेबल का जनक किसे कहते हैं? सारे बच्चे कमेंट करके। अगला, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में है? इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल अर्थात C2H5OH वायवीय श्वसन में क्या बनता है? तो CO2 प्लस जल प्लस शरीर में ऊर्जा, क्योंकि सांस लेने से शरीर में क्या मिलता है? ऊर्जा। स्वपोषी पोषण के लिए क्या चाहिए? CO2 चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, इसलिए इनमें सभी। सारे बच्चों को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। सारे बच्चे याद कर लीजिए क्वेश्चन और ध्यान से मन से पढ़िए। थैंक यू बच्चों। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क क्या क्या कार्य के लिए उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा बच्चे, सोचने के लिए उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए उत्तरदायी है, शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, जबकि बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम को बोलते हैं, इसीलिए इसका आंसर इनमें सभी, इन सारे कार्य के लिए हमारे मस्तिष्क उत्तरदायी है। मानव में मादा जनन तंत्र का भाग है, तो देखिए ये सारे नहीं है, पूछा आपसे कौन मादा अंग नहीं है? डिंबवाहिनी मादा अंग है, गर्भाशय है, अंडाशय है, पर शुक्रवाहिका यह एक पुरुष से संबंधित जनन तंत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। परागकोश कहाँ पाए जाते हैं? परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। घोंघा किस समुदाय के प्राणी है? मोलस्का का। घोंघा जो है ना, मोलस्का संघ का प्राणी है। अड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो याद रखिएगा, अड़हुल आपका द्विलिंगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विलिंगी हो जाएगा, जबकि पपीता एक लिंगी हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश का अपवर्तन के नियम बोले या प्रकाश के परावर्तन, दोनों का नियम 2 ही है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर ही होगा। चलिए, हीलियम परमाणु के बाह्यम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 2। हीलियम एक अकेली गैस है, इसकी संयोजकता 0 होगी, पर बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 2 होंगे। चलिए, एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। अमोनिया के अणु में, अमोनिया NH3 फार्मूला लिख लीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है पहले फार्मूला लिखिए। बोला कि अमोनिया के अणु नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात। देखिए नाइट्रोजन तो 1 ही है और हाइड्रोजन कितना है? 3, इसीलिए 1:3। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है। कार्बन के 2 महत्वपूर्ण अपरूप हीरा और ग्रेफाइट। सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड समूह है, सिंगल बॉन्ड CHO। सिंगल बॉन्ड ये हो जाएगा आपका कीटोन का CO, अल्कोहल का सिंगल बॉन्ड OH और आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिंगल बॉन्ड COOH हो जाएगा। चलिए, 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन 2 बिंदुओं पर आर पार 2 कूलम आवेश को पार करने में कितना विद्युत ऊर्जा खर्च होगा? तो 24 जूल।
क्योंकि हम जानते हैं V बराबर W/Q, यहाँ से आपका आ जाएगा। 10 ओम एवं 20 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर। इसका फार्मूला पहले श्रेणी क्रम का देखिए, तो R बराबर R1 प्लस R2 डॉट डॉट डॉट, समांतर क्रम पूछता तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 हो जाता आपका। ये आपसे पूछा, ये 14 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा कि कितना हो जाएगा, तो जब श्रेणी क्रम में पूछा तो सीधा दोनों को जोड़ दीजिए, 20 और प्लस 10, टोटल कितना हो जाएगा 30 ओम, अर्थात इसका आंसर ये हो जाता। समांतर क्रम में बोलता तो ये वाला फार्मूला लगाते। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 100 वाट और 220 विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो 440 ओम होगा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल ऊष्मक को उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? बादलों वाले दिन नहीं कर सकते। दूसरा है कि N2 नाइट्रोजन में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन है? आप देखिए, नाइट्रोजन इधर दीजिए, नाइट्रोजन इधर दीजिए। अब हम जानते हैं कि इसका 2 और 5, 7 परमाणु संख्या, तो 2 5, इसका भी 2 5। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो हमेशा साझेदारी भाइब्रम कक्षा का इलेक्ट्रॉन का होता है, तो इधर दे दीजिए आप 3, इधर दे दीजिए 2, फिर इधर दे दीजिए आप 3, इधर दे दीजिए 2। अब इसका ये 2 लेके, इसका ये 3 लेके, इसका ये 5 और इसका 3 लेके, इसका 8 पुर गया, और फिर इधर से ये 5 और इसका ये 3 लेके 8 पुर गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, इसीलिए इसके कितने बंधन होंगे दोनों के बीच? 3, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए, बेंजीन का सूत्र C6H6, बेंजीन का सूत्र C6H6। जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? जस्ता अर्थात Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो देखिए ZnCl2 प्लस में H2 बन जाएगा, यानी कि कौन सा गैस निकला आपका जिंक क्लोराइड में? तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। पादप में जाइलम का काम क्या है? जल का वहन करना। चलिए बच्चों, आज हम लोग 20-20 करके कम से कम 60 क्वेश्चन प्लस देख लिए पूरा एनालिसिस के साथ। थैंक यू बच्चे।